ओम शांति। बाबा हमेशा मीठी मीठी बातें तो करते हैं, लेकिन बीच बीच में धर्मराज का रूप भी आता है। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर इस संगम युग के अंदर आप आत्माएं तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनी तो बहुत बड़ी भारी सजाएं खानी पड़ेंगी। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान क्या हम आत्माएं बने हैं? क्या हमने यह यात्रा पूरी करी है या बीच में कहीं अटके पड़े हैं? मुझ आत्मा को लगता था कि मेरा मन जो है वो आत्मा के सत्य केंद्र पर पहुंच नहीं पा रहा है। तो उसका कारण क्या था? सतो प्रधान बनने की वह विधि क्या थी? तो विधि से पहले यह समझना जरूरी है कि सभी आत्माएं सतो प्रधान नहीं बन पा रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण पहला यह है कि आप आत्माएं बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनती हो। डेली मुरली मंथन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आज तो जीवन में बहुत कुछ मिल गया। लेकिन रिजल्ट देखा जाए कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कितने बने हैं, तो रिजल्ट आता है 0/सन्नाटा। थोड़ी कड़वी बातें होती हैं, लेकिन बातें तो सत्य हैं। तो रिजल्ट ऐसा क्यों आता है? इसका कारण यह है कि आप दिल से सुनते भी हो, बातें भी बहुत अच्छे से करते हो, बातें समझ में भी आ जाती है, प्रैक्टिकल में चलने के लिए पुरुषार्थ भी करते हो। लेकिन एक चीज की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तकलीफ आती है। और वह कौन सी चीज़ की कमी है? मन पे बहुत सारी बातों का साथ में बोझ भी ले रखा है। इतना सारा बोझ ले रखा है कि बहुत सारी चीज़ों का परिवार मुझे ही संभालना है। मैं नहीं करूँगा तो काम नहीं चलेगा। सारी जगह रिश्तों में सब में मुझे ही संभालना है, मुझे ही चुप रहना है, मुझे ही सहन करना है। तो बहुत सारी बातों का मन पे बोझ रखा हुआ है। तो मन इतने बोझों से भारी होने के कारण कई बार तो लगता है कि मन में तो सांस लेने की भी जगह नहीं रही। तो भला बाबा की बातें अंदर की तरफ कैसे उतरेगी? ऊपर से तो स्वीकार कर लेते हो सब कुछ अच्छा है, लगता भी है यह सही है, लेकिन भीतर में चल नहीं पाते हो। जैसे कोई व्यक्ति सर के ऊपर बहुत सारा बोझ लेके चल रहा हो, लेकिन भीतर में तो अगर बोझ होगा तो चल कैसे पाएगा? वह यात्रा नहीं कर पाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण ही यही है कि मन में बहुत सारी बातों का बोझ लेकर के चले हो। और कई बार सीखा है कि भगवान को बोझ दे देना चाहिए, सारी बातों का बोझ नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आपको तो मन का बोझ अगर देना आ गया होता तो आज भला आपका मन भारी क्यों होता? आपके मन की दो अवस्थाएं इस समय चल रही है। एक तो है भगवान की मुरली प्यार से सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो, उस गहराई में उतरने की भी कोशिश करते हो, लेकिन दूसरी तरफ जो है यह बातें जो बोझ वाली हैं उसको भी ढोते जा रहे हो, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। किसी इंसान को कहें बहुत तेज भाग, बहुत तेज भाग, उसके सर पे टोपली रखी हुई है और हम उसकी टोपली पे भार बढ़ाते जा रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि बहुत तेज भाग, भाग भाग, और ऊपर वजन देते जा रहे हैं।
रिश्ते मुझे ही निभाने हैं, परिवार मुझे ही चलाना है, मैं नहीं चलाऊंगा तो चलेगा कैसे। ऊपर से बोझ भरते जाओ और अंदर से रखो कि मुझे सत्य तक पहुंचना है, मुझे स्पीड तक पहुंचना है। फिर कहते हो इतने अच्छे अच्छे मुरली मंथन सुनता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, लेकिन मेरी स्पीड तो बढ़ ही नहीं रही है ना। तो वही जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो सारी बातें मेरे अंदर भी चल रही थी। भगवान को बोझ देना तो फिर तो हल्के हो जाने चाहिए थे, लेकिन भगवान को तो बोझ देने के बाद तो हल्के हुए नहीं। इसका अर्थ क्या भगवान ने बोझ दिया नहीं, या फिर आपने बोझ दिया नहीं, या फिर आपको वह विधि ही समझ में नहीं आई कि बोझ देने का अर्थ क्या है। क्योंकि सतो प्रधान तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, अगर वह यात्रा करनी है तो हमें हमारे मन को हल्का रखना पड़ेगा। हमारे मन में भगवान की बातें तभी उतर पाएंगी, तभी हम प्रैक्टिकल में कर पाएंगे जब हमारा मन हल्का होगा। तो मैं वही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो वही सारी फीलिंग आती थी जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। तो सबसे पहले मैंने दो चीज़ों में अंतर करना चालू किया, जिससे मुझे समझ में आया। अगर सच कहूँ तो वो अंतर ही मेरे जीवन में बदलाव शुरू हुआ। परिवर्तन जो होता है वह किसी बड़े चमत्कार से नहीं होता है, बल्कि एक छोटे छोटे सत्य बातों को समझने से शुरू होता है। और मेरे अंदर कौन सी बात समझ में आई कि जिम्मेदारी निभाना और बोझ उठाना दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। अगर आज की बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आप सदा के लिए बोझ से हल्के हो जाओगे, सतोप्रधान बनना गारंटी वाला हो जाएगा। तो जिम्मेदारी निभाना और बोझ उठाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जिम्मेदारी आत्मा को मजबूत करती है, लेकिन मुझे समझ में आया कि बोझ जो है वो आत्मा को थका देता है। और पहली बार अगर देखा जाए ज्ञान में आने के 2-4 साल बाद मैंने पहली बार अंदर स्वीकार किया कि मैं आत्मा जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। सच बोलूं तो मैं बोझ उठा रहा था। यह बोझ जो है ना वो सिर्फ काम का नहीं था। हाँ, ये बोझ मेरे अंदर कुछ नया आ गया था, और वो बोझ था मेरा कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद 4-5 साल में बहुत सारी बातें अंदर आने भी लगी थी ना, बहुत सारी सेवाएं करता था मैं आत्मा। लेकिन परिवार में रहते हुए तो कि लोग क्या सोचेंगे, वह व्यक्ति क्या बोलेगा जहाँ सेवा कर रहा हूँ अच्छी सेवा नहीं हुई, कौन मुझसे खुश है कौन मुझसे नाराज है, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, ये भी लगता था। और मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। तो ये सारे जो बोझ होते हैं ना वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये अदृश्य जो बोझ है ना, छोटी छोटी बातें, वो सारे मन के अंदर जमा होती गई थी। एक दिन मैंने ये सोचा कि यह बोझ जब तक मेरे अंदर समाप्त नहीं होंगे तब तक मैं आत्मा और सत्य के केंद्र के सदा अनुभव में टिक नहीं सकती हूँ। तो उस दिन रात को मैंने क्या किया, अपने मन में उठने वाले बोझों को देना भगवान को कैसे दिया जाए वह बातें मैंने सीखना चालू किया। क्योंकि दुनिया का बोझ मुझ पर नहीं चढ़ा था, अगर देखा जाए तो मैंने खुद से उसे अपने सर पर रख दिया था। तो वो बोझ कैसे हल्का किया जाए वह बातें मेरे लिए प्रश्न चिन्ह थी। लेकिन मैं आत्मा अभी यही अनुभव आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझ आत्मा ने भगवान को बोझ देना कैसे सीखा। तो सबसे पहली बात जो थी वह यह थी कि पहले मैं हर बात में कूद जाता था, हर व्यक्ति की बात को दिल पे भी रख लेता था, हर उलझन को खुद ही सुलझाने की कोशिश करता था। फिर तो टूटना स्वाभाविक ही था।
तो धीरे धीरे मुझ आत्मा ने अपने स्वयं को रोल को पहचानना चालू किया। सबसे बड़ी बात थी भगवान को बोझ देने के लिए आपको दो रोल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसने दो रोल को समझना चालू कर दिया वहाँ से उसका बोझ सदा के लिए हल्का हो जाता है। पहला तो है अपने स्वयं की आत्मा का रोल और दूसरा जो रोल है वह था भगवान का रोल। दोनों रोल को गहराई से समझना था। भगवान को जिम्मेदारी देने का अर्थ यह तो है नहीं कि मैं बर्तन धो रहा हूँ, बाबा तुम बर्तन संभाल लेना, मेरे को ऑफिस में काम है, लाइट बिल भरने के लिए मुझे जाना है, और मैं मन पे बोझ नहीं लूँ और बोलूँ बाबा तुम लाइट बिल भर देना। क्या यह बोझ देना हुआ? यह तो सबसे बड़ी गलतफहमी थी कि बाबा को बोलना कि बाबा आप जो है लाइट बिल भरवा देना, बस मैं तो चल रहा हूँ। ऐसी बातों से मन का बोझ हल्का होता ही नहीं है। आप लोग भी तो शायद अनुभवी होंगे, मुझे नहीं पता, पर मैं तो हल्का नहीं हो पाता था ऐसी बातों से। तो मैंने उस दिन गहराई से अनुभव किया कि मुझे स्वयं के रोल को पहचानना होगा। तो मैंने क्या चालू किया, सबसे पहले शुरुआत मेरी हुई अपने मन में सुबह उठते ही भारी बातें जो हैं, तो दिन भर के जो काम हैं वो सारा उस दिन सुबह निश्चय किया कि आज मुझे अपने मन को हल्का रखना है। तो मैंने लिस्ट बनाई। मेरी सबसे बड़ा बोझ पहला घर से शुरुआत हुई। कुछ लोग घर में ऐसे थे जो मुझे उल्टा बोल देते थे और मैं जवाब भी देता था उनको, और वहाँ से मेरे मन पे थोड़ा सा बोझ चालू होता था। यानी मैंने उनको बदलने की बहुत कोशिशें करी थी। घर के काफ़ी सारे मेंबर थे लेकिन वह तो चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो उस बात का बोझ मेरे मन पर था। मैंने अनुभव करना शुरू किया कि मेरे मन में कौन कौन से बोझ हैं। तो मैंने पहला बोझ परिवार का ही पकड़ के देखा कि यह बातें मेरे मन को भारी करती है, मैं इससे हल्का कैसे हूँ। तो उस दिन समझ में आया कि बोझ देने का अर्थ है कि जो बात हमारे बस की है, सुबह उठ करके कि जो बात मेरे बस की है वह मुझे करनी है, और जो बात मेरे बस की नहीं है उसको भगवान के हिस्से में छोड़ देनी है। भगवान का रोल यही है, जहाँ मेरी क्षमता खत्म हो उस बारे में मुझे नहीं सोचना है, वह सारी बातें भगवान को सौंप देनी है। वही बात भगवान को बोझ देने के बराबर थी। यानी घर में मुझे पता था, इतने साल में मैं ये समझाता हूँ वो समझता नहीं है, तो परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, दूसरे लोगों को बदलना मेरे हाथ में नहीं है। अब जैसे लाइट बिल की बताई, तो लाइट बिल तो मेरे भरने में है ना, वो मुझे बाबा को देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये मेरे हिस्से का रोल है। सारा रोल अगर बाबा ही करेंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे इधर? नहीं, मैंने लिस्ट बताई कि पूरे दिन में वह काम जो मेरे हाथ में है, जो मैं आत्मा कर सकती हूँ, जो मेरे बस में है, वो कामों को मैं आत्मा करूँगी। और जो काम, जैसे कोई काम किया तो परिणाम मेरे बस में नहीं है, हाँ, तो परिणाम किसके ऊपर छोड़ा मैंने? हाँ, ये काम बाबा तेरे हिस्से में है। चाहे तू, अब किसने खाना ही बनाने को बोला तो खाना मैं दिल से बनाऊंगी, मेरे हाथ में, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, वो बाबा पे छोड़ा मैंने। तो पहली एक लिस्ट बनाना चालू किया मैंने कि क्या चीज़ मेरे बस में है और क्या चीज़ मेरे बस में नहीं है। और जो चीज़ मेरे बस में नहीं थी उसको मैंने भगवान के हिस्से में डालना चालू कर दिया। और यही तो मेरे बोझ का कारण था, क्योंकि हर बात को मैं क्या करता था, भगवान के हिस्से को छीनकर अपने हिस्से में जोड़ लेता था। यही तो प्रॉब्लम थी। यानी मैं अपने रोल में भगवान के रोल वाली बातें भी तो अपने अंदर जोड़ देता था।
जैसे जो चीज़ मेरे बस में नहीं है, घर में जैसे बहस होने वाली है तो पहले जैसे मैं तुरंत बोलता था, खुद को सही साबित करने की कोशिश करता था, लेकिन लोग तो मेरी बात को समझने को तैयार नहीं थे, तो वो नहीं समझे, वो मेरे हिस्से की बात नहीं थी। मैं कंडीशन रख लेता था कि मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं इतनी सच्ची बातें करता हूँ। तो वो भगवान के हिस्से की बात भी मैं अपने पर लेने लग गया ना। समझना नहीं समझना वो तो उनकी सारी बातें हैं, लेकिन उसी दिन मैंने क्या चालू किया कि मुझे साइलेंस रहना है। जब वो समझते नहीं है तो उनको मुझे भगवान के हाल पर छोड़ देना है। मैंने उनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। और घर में थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, उस दिन न जाने मैं बिल्कुल 10 सेकंड चुप रह गया, सिर्फ खाली 10 सेकंड। उस 10 सेकंड में मुझे पहली बार महसूस हुआ कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो मुझे इसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। और कई बार बात हमें नहीं, हमारे अहंकार को लगती है, और चुप रहने से अहंकार पिघलता है, रिश्ता नहीं पिघलता है। तो मैंने अपने अंदर एक बात लिख दी कि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है, अर्थात जो भगवान के हिस्से की बातें हैं वह मुझ आत्मा को नहीं लेनी है, जो मेरे बस की बातें हैं उसी का बात की जिम्मेवारी लेनी है। तो बाकी सारी बातें पूरे दिन की जो मुझसे नहीं हो सकती है, वह सारी बातों की जिम्मेदारी मैंने बाबा को दी। तो बाबा को जिम्मेदारी देने का अर्थ एक ही है, अपनी डायरी में लिख लो, जो आपके बस की नहीं है वो बातें बाबा को देनी है, क्योंकि वहाँ से भगवान का रोल चालू होता है, वहाँ से वह अदृश्य शक्ति अपना काम चालू कर देती है। तो अपनी क्षमताओं को भी पहचानना होगा। तो कई बार घर में बच्चों को सबको बोल के देख लिया, नहीं बदल रहे, तो वहाँ आपकी सीमाएं खत्म हो गई। फिर और ज़्यादा क्यों समझाना चाह रहे हो, और ज़्यादा क्यों अपनी सीमाएं तोड़ना चाहते हो? चुप हो जाओ, वो हिस्सा भगवान का है, वो हिस्सा परमात्मा का है। भगवान के हिस्से का रोल करोगे तो उलझ जाओगे। ड्रामा में हर दृश्य एक परफेक्ट बना हुआ है, सही समय पर होगा, सही समय पर ही वह दृश्य बाहर आएगा। इसीलिए आप चाहो कि जल्दी आ जाए, जल्दी मिला हुआ परिवर्तन टिकता नहीं है, समय पर आया हुआ परिवर्तन लंबे समय तक टिकता है। तो मैंने तो परिवार से शुरुआत करी, वो सारी बातें जो पहले कोशिशें कर ली थी लेकिन चेंज नहीं हो रहा था, जो परिस्थितियां बदल नहीं रही थी, उन परिस्थितियों को मैंने भगवान पे करना चालू कर दिया, देना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरे व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव आने लगा। मैंने हर स्थिति पर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना चालू कर दिया, खुद से पूछना चालू कर दिया, हर जो भी परिस्थिति मेरे सामने आती थी कि क्या यह चीज़ मेरे बस की है। अगर हाँ सवाल आता था तो जवाब, अगर हाँ आता था तो मैं आत्मा कदम उठा लेती थी। अगर मेरा जवाब आता था कि नहीं यह तो मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं उसी पल उसी वक्त भगवान के हवाले छोड़ देता था और लिस्ट बनाता था। आज मैंने कितनी बातें भगवान के हवाले छोड़ी। तो मैंने देखा कई बार तो 30 दिन पहले जो बात मैंने भगवान के हवाले छोड़ी है ना, उसका रिजल्ट इतना बढ़िया बढ़िया आने लगे। थोड़ा सा धीरता, संयम कि ये बात भगवान तेरे हवाले है, और स्पष्ट लिखा करो। आज से अगर आप डायरी बना दोगे ना, सच कह रहा हूँ ईमानदारी से, ये मेरे निजी अनुभव है, क्योंकि मैं आत्मा वही बातें बोलूँगी जो अनुभव की हो। डायरी में लिख लोगे ना, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो रहा है तो आप खुद सोच रहे हो, यानी फिर गलती कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है ना धन का इंतज़ाम है। तो आप उस बात को लिखो कि बाबा ये मेरे बस की बात नहीं है, इसको तुम करो, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि जो तुम्हारे बस की बात है वो भी छोड़ दो तुम, क्योंकि परिस्थितियां आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आती है। ईमानदारी से देखना, जैसे बाप और बच्चे बैठते हैं ना साथ में, बाप को घर में आई 30 लाख की समस्या, बाप और बेटे दोनों मिले और 30 लाख व्यवस्था करनी, तो बच्चा बोला कि पापा मैं 15 लाख 16 लाख तक कर सकता हूँ, इतना मेरी क्षमता है, बाकी का आप करो। तो फिर पिता संभाल रहा है, लेकिन बच्चे की क्षमता है 16 लाख करने की, बच्चा क्या कह रहा है पिता को कि तुम ही सब करो। वो नहीं, अपनी आत्मा की 100% एफिशिएंसी लगाओ, भगवान के साथ एक ऐसा तालमेल मिलेगा, क्योंकि भगवान प्रैक्टिकल में हमारे साथ पिता का रोल करता है। लेकिन पिता का रोल करता है इसका मतलब वो सारी चीज़ें जिम्मेदारी देना, इसका अर्थ कई लोग गलत दिशा में ले लेते हैं।
तो उसकी मैंने तो भाई लिस्ट बनाना चालू कर दिया कि क्या यह चीज़ मेरे बस में है, जो मेरे बस की है उसको मैं करता था और बाकी नहीं है उसको भगवान के हवाले छोड़ देता था। और अगर सच कहूँ तो यही सबसे मुश्किल भी था छोड़ना, क्योंकि वो बातें मन में आदत पकड़ने की आदत थी ना, थोड़ी कड़वाटे हो, बिना काम की बातें मैं ही करूँगा, वो चाहे गलत फहमियाँ हो, बातों को भी तो छोड़ना था। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे वो आदत अपना ली कि इसको तो जवाब देना भी अपना बस की बात नहीं है, हाँ ना, कोई कोई भी सेंटर में भी कई सारी दीदी ऐसी थी जिनको समझाना भी मेरे बस की बात नहीं थी। तो मैंने वो सारी बातों, लगता था कि मेरे बस की नहीं है, मैंने बोला बाबा आप आ जाओ और ये आपके लिए, ये आपका काम है, क्योंकि वो रोल भगवान आया है यहाँ पर, भगवान अपना रोल निभाने के लिए आया और भगवान का रोल वही है जो काम बच्चे नहीं कर सकते हैं उनके लिए पिता अपना काम करेगा। लेकिन एक सच बताऊं तो मैंने जैसे ही छोड़ना शुरू किया ना तो मेरा जीवन बदलने लगा। उस दौरान एक घटना भी थी, मेरी इस यात्रा को बहुत, मतलब उसने गहरा कर दिया था कि मेरी जान पहचान वाली बहन थी जो सबके लिए सब कुछ करती थी, हर बात पर हाँ कहती थी। तो एक दिन उसने अपनी बहन से साफ कहा कि आज मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। तो बहन ने कहा उसको कि तुम तो बिल्कुल बदल गई, हमेशा तो हाँ बोलती थी। पर वह मुस्कुरा कर बोली कि मैं बदली नहीं हूँ, मैं संभल गई हूँ। और वो बात मेरे को बहुत ज़बरदस्त लगी कि ना कहना सीखना चाहिए। ना कहना अगर नहीं आया तो हम जिम्मेवारियों, अपनी जिम्मेवारी को संभालने का अर्थ है कि अपने पहले मन को संभालना है। हम बिना काम के दूसरे के रोल की जिम्मेदारी भी हम उठाते हैं। क्योंकि यह बात क्यों समझ में आई, क्योंकि बाबा भी कह रहा था कि मैं तेरे बोझ को ले लूँगा लेकिन सारे बोझ को नहीं, तेरे हिस्से का काम तुझे करना है और मेरे हिस्से का काम मुझे करना था। तो इसका अर्थ तक मुझे भी दूसरी आत्माओं को उनके हिस्से का काम करते देना चाहिए। हम क्या करते हैं, किसी से मोहवश प्रेमवश, अरे तू तो जा मैं कर दूंगा ना, तू क्यों फिक्र करता है, तू जा। तो वो इससे अब उनको आलसी बना रहे हैं। पहले हमें आसपास की आत्माओं की क्षमता का यूज करना चाहिए। कभी तो बच्चों के मुंह में भी खाना, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ना कहना सीखो, सेंटर में भी ना कहना सीखना है। कई बार हम इतनी सेवाएं कर देते हैं कि दूसरी आत्माओं को मौका ही नहीं मिल रहा है, उनका भी भाग्य नहीं बन रहा है, और हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें जिम्मेदारियां हम भी हमारी बोझ की तरह बढ़ रही है। तो जीवन में यह देखना है कि अगर हमारी क्षमता है, हमारा जो काम है वह हमें करना है, बाकी घर परिवार में भी हर जगह तुम्हें एक शब्द आना चाहिए। और मैं अपने लौकिक भाई हो या बहनों कोई हो तो मैंने ना कहना शुरू किया। मुझे लगा ये काम तो ये कर सकता है, तो मुझे करने की फालतू बोझ लेकर के चलने की क्या आवश्यकता है। थोड़ा बुरा लगा लेकिन रिश्ता नहीं, मेरा मन संभल गया। और जब मैं आत्मा अंदर से खुद ही समझने लगी तो वो लाइन मेरे लिए बहुत अच्छी होगी कि ना कहना सीखना है, दूसरे को उसकी जिम्मेदारी देनी है। क्योंकि जहाँ मेरी क्षमता खत्म होती है वहाँ मेरी मजबूरी नहीं, मेरी सीमा शुरू होती है। अब मुझे पता है कि यहाँ तक मैं आत्मा कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं आत्मा करना चालू कर दूँगी। घर में भाई चलो 5 लोगों का भोजन बनाना ठीक बात है, 5 और आ गए, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बोलना है कि भाई मैं आत्मा तो नहीं कर पाऊँगी। क्लियर बात है। अनावश्यक बातों लेना मैंने बंद कर दिया, जो मेरी क्षमता के ना कहना की, रिश्ते नाते में अगर घर में कोई और भी है तो वह तो सारे काम करने को तैयार है ना, खाली मुझे ज़रूरत है ना कहने की। तो ये दूसरी मेरी शुरुआत थी। पहली शुरुआत कौन सी थी कि जो काम मुझसे नहीं होता वो बाबा को देना, और दूसरी काम थी मन को हल्का रखने के लिए कि मैंने ना कहना सीखा। तो धीरे धीरे मेरे जीवन में और बदलाव आने लगे। मैं पहले हर आवाज़ सुनता था, अब सिर्फ वही सुनता था जो समझ में आती थी। पहले हर व्यक्ति की बात दिल में भी बैठ जाती थी, अब बात दिल में घुसती ही नहीं। पहले हर उम्मीद मुझे तोड़ती थी, अब मैं खुद को पहले रखता हूँ और दूसरों को बाद में। दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए मैं आत्मा बिना काम के बोझ नहीं उठाती। लोग मुझे गलत समझे कोई दिक्कत नहीं, पर सबसे पहला ध्यान मेरे मन का है कि मेरे मन को व्यर्थ बोझ से मुझे नहीं करना है। पहले नींद भाग जाती थी इतने सारे व्यर्थ बोझ के कारण, फिर मुझे नींद गहरी आने लगी। ऐसा लगता था कि मन बिल्कुल
हल्का हो गया है। अभी मतलब मैंने सीख लिया था कि कहाँ पे मुझे रुकना है, कहाँ पे दुनिया में सही तरीके से चलना है, जिम्मेवारी क्या है, बोझ क्या है, उसका अर्थ मुझे समझ में आ गया था। क्योंकि मैं खुद को एक वाक्य डेली लिखता था, हमेशा वो लाइन आज भी लिखता हूँ कि मैं अपना हिस्सा करूँगा, बाकी भगवान का हिस्सा है। जो काम मुझसे नहीं होता है वो सारे हिस्से भगवान के हिस्से हैं। धीरे धीरे भगवान के साथ मेरा रिश्ता बहुत गहरा हो गया, क्योंकि भगवान के साथ दोस्त साजन सब तरह के गहरे संबंधों में मैं भगवान को अपना काम देने लगा, जैसे कि भगवान और हम दोनों मिलकर काम कर रहे हों। और धीरे धीरे दिन में छोटे छोटे प्रयोग भी मैंने किए मना, कि जैसे सुबह मन की सफाई, सोते समय एक धन्यवाद, दिन में 2 बार थोड़ा सा सा साइलेंस रह करके मुझे देखता था कि किस बात को अपने दिल तक जाने देना है और किस बात को वहीं रोक देना है। यह दिन भर में प्रैक्टिस बहुत मेरी अच्छी थी। एक ऑटो वाले भाई था, मुझे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ड्रामा के दृश्य मुझे सिखाता है। वो इतनी परेशानियों के बीच में भी वो शांत रहता था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन वो हंसकर एक ही बात कहता था कि वो उसको ये बात समझ में आ गई थी कि वो कहता था जो मेरी बात है मैं ठीक कर देता हूँ, और जो लोगों की बातें हैं उसे भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो कितनी गहरी बात थी। मुझे भगवान वहाँ से आदेश दे रहा था, भगवान मुझे किसी को निमित्त बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमेशा हल्कापन जो है वो ज्ञान से नहीं आता है, हल्कापन तो हमारे नज़रिए से आता है। समय के साथ मैंने देखा भी, अनुभव भी करा कि शरीर भी बदला, थकान कम हो गई, सिर दर्द नहीं होता था, पेट की घबराहटें कम हो गई, क्योंकि व्यर्थ बोझ जब हम लेना बंद कर देते हैं तो चेहरा पे भी थोड़ी सी चमक और रौनक मेरी आने से लग गई थी। मन बिल्कुल हल्का हो गया था। मैंने भीतर में एक सरल और सत्य वाक्य लिखा, आज भी डायरी में नोट है मेरा, कि मन अगर हल्का है तो जीवन हल्का है, अगर मन भारी है तो छोटी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। जब आप मन में व्यर्थ बातों का बोझ रखते हो तो फिर समझ लेना हर छोटी बात तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभने लगेगी। तो मैंने महसूस किया कि हल्का होने का मतलब वास्तव में भागना नहीं है, हारना भी नहीं है, चुप रहना भी नहीं है, कमज़ोर होना भी नहीं है। हल्का होने का मतलब है जो मेरा नहीं है उसे मैं अपने मन में जगह नहीं दूंगा। क्या? जो मेरे बस की बात नहीं है उस बात को भी अपने मन में जगह नहीं दूंगा, और जो मेरा नहीं है उसको मैं अपने मन में जगह नहीं दूंगा। अब आज अगर मैं आत्मा पीछे देखती हूँ तो समझ में आता है कि मैंने जीवन में बहुत देर से सीखा था कि भगवान को बोझ बोझ देना कोई वास्तव में चमत्कार जैसा नहीं है। कोई लोग कहते हैं ना भगवान को दिया तो बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, ऐसा नहीं है। भगवान को बोझ देना मतलब अपने मन से वजन को उतारना है, और यही तो असली राजयोग है। मन को रोकना, मन को संभालना, मन को छोड़ना। और अब जब हल्का होकर के चलता हूँ मैं आत्मा, तो महसूस करता हूँ कि हल्की आत्मा वही है जो दूसरों की फालतू जिम्मेवारियों के बोझ से और बातों से ऊपर उठ जाए। आज मैं आत्मा एक ही मंत्र अपने जीवन में अपना रखा है कि जो मेरे हाथ में नहीं है वो मेरे मन में भी नहीं है। ये लाइन मेरे को बहुत बाबा ने मुझे टचिंग करके लिखवाई, और ये बात मैं हमेशा अपने अंदर गहराई से उतारता हूँ। आप चाहो तो ये बात नोट कर सकते हो अगर अच्छी लगी हो, कि जो मेरे हाथ में नहीं है वह मेरे मन में भी नहीं है। और शायद मुझे लगता है यह मुझ आत्मा के लिए बहुत गहरे अनुभव कराने में सबसे बड़ा माध्यम बना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
हाँ, और आगे अगर मैं देखूं तो अपने जीवन में मैंने एक निर्णय पक्का कर लिया था कि अब मैं आत्मा सिर्फ अपना हिस्सा करूंगी और बाकी सब कुछ मैं भगवान पर छोड़ दूंगी। तो जीवन में ऐसे ऐसे रूप भी दिखाए जीवन ने कि शायद मैंने कभी उसकी कल्पना नहीं की थी। पहले लगता था कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, लेकिन सच में इसके बिल्कुल उलट हो गया था, क्योंकि कई सारे काम मैं ही करता था ना, लेकिन मैंने तो छोड़ना चालू किया। ये एक्स्ट्रा बोझ था, दूसरे लोग का काम है, मैं क्यों करूँगा, उनको करना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे पहले लगता था कि मैंने छोड़ दिया, अब क्या होगा, चीज़ें बिगड़ तो नहीं जाएगी, लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उलट था। जैसे ही मैंने पकड़ को ढीली छोड़ी ना, तो परिस्थितियाँ खुद संभलने लगी। जैसे कोई भगवान का अदृश्य हाथ हो, ने अदृश्य हाथ ने मानो मेरे जीवन की रस्सियाँ पकड़ ली हो, और मैं बस खाली अपने हिस्से की डोर थामे रखा हूँ। एक एक डोर मैंने थाम रखी है, दूसरी डोर भगवान संभाल रहा है। सब कुछ ठीक होने लगा। कहाँ क्या, मतलब पता नहीं कैसे सब कुछ ठीक हो रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे समझ में आया कि भगवान जिम्मेदारियाँ लेता है, भगवान उसके हिस्से की जिम्मेदारियाँ लेता है। यह बात बहुत गहराई से समझने की थी। तो मुझे याद भी है, एक दिन सुबह सुबह घर का माहौल थोड़ा ख़राब था। सबकी आवाज़ें थोड़ी ऊंची हो रही थी, मन टूटे हुए थे, परिस्थितियाँ भी उलझी हुई थी। पर पहले जैसा अब मैं जो है ना, तुरंत इन बातों को सर पे, पहले तो मैं चढ़ा लेता था ना, कोई भी बात है तो दिमाग में तूफान भर लेता था, और दिन भी खराब हो जाता था सुबह इनकी बातें को देखकर। लेकिन उस दिन मैंने क्या किया, एक ही वाक्य याद किया कि यह सब मेरा नहीं है, यह सब तो भगवान का हिस्सा है, मुझे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। तो घर में इतने चिल्ला रहे, ये हो रहा है, लेकिन उस दिन मैंने मतलब आराम से, मेरा मन बिल्कुल गहरी शांति में था। मैंने क्योंकि कई बार समझा करके देख लिया था ये सुधर नहीं रहे, तो मैंने उस दिन बहुत गहराई से किया कि ये मेरे बस की बात नहीं, ये तो भगवान के हिस्से का काम है। मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये काम भगवान को देना है, ये देना है। अच्छा ये बताइए, जो बुक भी लिखने का काम है ना, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने ये इतने सालों का अनुभव रहा है मेरा कि जो काम मेरे हिस्से का है तो वो अलग दिखता है, जो भगवान के हिस्से का वो मैं भगवान को दे देता हूँ। इतनी सारी जो बुक्स लिखी है ना, तो अभी अच्छा एहसास होता है अंदर से, जरा भी मैंपन क्यों नहीं आता है। इसका कारण है क्योंकि मुझे पता है मैंने किया ही नहीं है। भगवान के हिस्से का काम भगवान ने किया, इतनी सारी किताबें लिखवा दी बाबा ने। तो क्यों, क्योंकि मैंने शुरुआत से, आज 20-25 साल हो गए, कि भगवान के हिस्से का काम है, ये प्रैक्टिस बहुत करी ना, तो ये भगवान ने ही कर दिया सारा काम। और अंदर से मैंपन आता ही नहीं है। जब आप महसूस करोगे कि जैसे घर में शांति हो गई उस दिन, अब मैंने बोला नहीं तो भगवान के से, तो वापस सेंटर से आए तो पता चला घर में तो बहुत अच्छे से खुश है, सभी लोग मिल भी गए। तो मुझे पता चला कि ये तो भगवान के हिस्से का काम था, भगवान ने तो बहुत बढ़िया कर दिया। तो कहीं पर भी मैंपन भी मेरा उसी समय से वो खत्म भी होने लगा था। तो यही बात, मतलब मैं आत्मा कहना चाहती हूँ कि ये बात बार बार अंदर से लिखनी चाहिए। और मैं हमेशा लिखता हूँ वही कि यह सब मेरा नहीं है, यह सब भगवान का हिस्सा है। तो मेरा हिस्सा सिर्फ इतना है, उस समय भी तो मेरा हिस्सा था ना, वो कौन सा था, कि मेरी अपनी शांति को बचाना। बाबा जैसे कह रहे हैं कि तेरा हिस्सा है तो अपनी शांति को बचा। तो मानो मैं चुप रह रहा हूँ, थोड़े गहरी साइलेंस में शांति से मन में श्वास ली हो, और मैंने देखा कि आधे घंटे के बाद भी वही लोग, क्योंकि मैं जब समझाता था तो नहीं समझते थे, लेकिन वो सब शांत हो गए। तो मैं समझ पाया कि मेरी शांति हमेशा सबसे शक्तिशाली उत्तर रही है, और मैं उसे सबसे आखिर में इस्तेमाल करता था, बहुत लेट करता था मैं उस शक्ति का इस्तेमाल। धीरे धीरे मेरी आत्मा को गहरी समझ मिली कि दुनिया नहीं बदलती, लेकिन आप बदल जाए तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातें मुझे परेशान कर देती थी, किसी का शब्द, किसी की नाराज़गी, किसी की चुप्पी, किसी का व्यवहार, और वही बातें मेरे दिल तक अब पहुँचती नहीं थी। किसी ने कहा तुम बदल गए हो, मैंने मुस्कुराकर कहा क्योंकि अब मैं अपने मन को बचाना सीख गया हूँ। मैंने अपनी आत्मा से, स्वयं से एक वादा किया था कि मुझे टूटा हुआ नहीं जीना है, मुझे तो पूरी तरीके से जीना है। भगवान ने उस वादे को निभाने में मेरी हर कदम मदद की है। धीरे धीरे मेरा मन जैसे एक नया घर बन गया हो।
पूरा चेंज हो गया है ना। वही पुराना दिल, वही पुराना दिमाग, लेकिन उसमें नई हवा आ गई, नई रोशनी आ गई, और सबसे महत्वपूर्ण, मन के लिए एक नई सीमाएं आ गई, सिर्फ जिम्मेवारी की, बोझ की नहीं। मैं अब हर भावना के पीछे नहीं भागता हूँ, हर शब्दों को दिल में नहीं उतारता, हर नज़रिया अपने ऊपर नहीं लगाता, हर व्यक्ति की समस्या को अपना नहीं समझता। नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है परिवार की, दूर से करना है। मैं खुद से कहता हूँ मैं मदद करूँगा, पर मैं टूट कर मदद नहीं करूँगा। सामने वाले की मदद करने में अगर मेरा मन ही टूट जाए, मेरी मन की स्थिति खराब हो जाए, तो वह मेरी सीमा के बाहर की बात हो गई। जैसे कोई व्यक्ति 20 किलो का वजन उठा पा रहा है, या तो उसको बोले 25 किलो का उठा, वो अपने लिए, अपनी बात को रखने के लिए 25 किलो उठा भी लिया, सफल भी हुआ, लेकिन उसकी हड्डियों में दरार आ गई, उसकी हड्डियाँ टूटने लगी, तो ऐसा उठाने का क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले मैं क्लियर बोलता हूँ, कोई भी समस्या में मदद वहाँ तक करता हूँ जहाँ मेरा मन नहीं टूटे, जहाँ मेरा मन अस्थिर हो। तो वहाँ पे कई बार होता है ना, मनसा सेवा में भी कई बार ऐसी भी आत्मा है जो ठीक नहीं हो पाती, उसका हिसाब तगड़ा होता है, तो मैं अपने मन पे परेशानी थोड़ी लेता हूँ। भाई अपने दुआ दे दी, ब्लेसिंग दे दी, बाकी का हिस्सा भगवान पे छोड़ दिया, बात खत्म हो गई, है ना। तो यह बहुत अच्छी से मुझे समझ में आता है। और कई बार छोटी छोटी बातें भी आती थी प्रसंग में, जैसे बहुत अच्छा था घर में, जैसे याद आता है वहाँ पे जो मैंने सेंटर में बातें बताई, तो एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया कि भाई घर में एक दिन बहू ने गलती से प्याली तोड़ दी, पर अब पहले जैसा मैं उस पर नहीं बोलती हूँ। उसने बताया कि उस दिन मेरे मुंह से निकला, प्याली टूटी है, दिल थोड़ी टूटा है। और बहू के चेहरे पर वो एकदम राहत आ गई, और उसे मतलब भीतर से वो हिल गई। तो मैं अपना अनुभव देता था, तो वो बाकी सारी आत्माएं भी अपना अपना वो अनुभव सुनाने लग गई कि प्याली टूट गई, जो बस में था वो तो अभी है नहीं, क्योंकि प्याली वापस तो बनने से रही। तो उसका एक शब्द कि प्याली नहीं टूटी है, प्याली टूटी है, दिल थोड़ी टूटा है। तो इतना सारा जो भारी जीवन जीने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी कड़वाहट लेकर के जीवन में लेने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते भी जो है, वो रिश्तों का बोझ भी इतना सारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल हल्के रहो, जो आपसे हो सकता है वही चीज़ों पर नियंत्रण तुम्हें करना है। बाकी सारी जो बातें हैं वह किसके ऊपर छोड़नी है, भगवान के ऊपर। घर में भी अगर प्रवेश करते हो, बिजनेस है, काम धंधा है, कोई बात है, तो एक ही बात, दरवाजे पर प्रवेश करने से पहले अनुभव करो कि जो बात मेरे बस में नहीं है उसे मैं घर में लेकर नहीं जाऊंगा, है ना। यह बात बहुत प्यार से लिखनी चाहिए घर के दरवाजे में प्रवेश करने पर, नहीं तो लोग बाहर की टेंशनों को भी अंदर लाते हैं। बहुत लोगों को ये मजाक लगता होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ यह दरवाज़ा मेरे मन का दरवाज़ा है, और उससे मेरे अंदर के अंदर, मन के अंदर की स्थितियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बदलने लग गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपके हिस्से में है वही काम आपको करना है, जो आपके हिस्से में नहीं है, जो आप नहीं कर पाते हो, उसको भगवान पे दे दो। दिन भर में भी जो काम करते हो, जो परिणाम जो आए हैं, उसको भी भगवान के ऊपर छोड़ दो। मेरे बस की बात थी भगवान, मैंने कर दिया। जो मेरे बस की बात नहीं है मीठे बाबा, मैं तुम्हारे पर छोड़ देती हूँ। तो आज पूरा दिन आप क्या करोगे? पूरा दिन यह प्रैक्टिकल अभ्यास करो। अगर हर 2 घंटे में यह अभ्यास का नियम बन जाए, लिस्ट बनाओ कि कौन सी बातें मेरे मन को भारी करती हैं, कौन सी बातें आपके बस की है, उसकी एक अलग लिस्ट बनाओ। हाँ, मुख्य 3 या 4 बातों का चयन करो, चेक करो स्वयं को कि ये बातें मेरे मन को भारी बनाती हैं। तो एक लिस्ट बनाओ और लिख दो कि ये बाबा तेरे हिस्से का काम है, आप अपने हिस्से का काम करो। आप महसूस करोगे 30 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी, और जैसे ही मन हल्का होने लगता है तो वो निर्णय बहुत अच्छा लगता है। और एक बहुत अच्छी बात है कि जो जिसका मन ज़्यादा भारी होता है ना,
जैसे ज़्यादा बोझ की बातें हो ना, उसको बहुत बड़ी खुशी भी देंगे ना तो बहुत छोटी सी लगेगी, क्या हुआ कोई खास बात तो थोड़ी, ऐसा बोलेगा। कितनी भी बड़ी खुशी दे दो, और जिसका मन हल्का है ना उसको छोटी सी खुशी भी दे दो तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। तो घर में आपने देखा है ना, कई सारे रिश्ते नाते ऐसे हैं, बच्चे हैं फैमिली में ऐसे हैं कि उनको तुम कई सारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दे दो, लेकिन वो क्यों खुश नहीं रह पाते? क्योंकि उन पे उनके मन पर बहुत सारी बातों का बोझ लेकर के बैठे हैं। कई पुरानी बातों का बोझ, कई भविष्य की चिंताओं का बोझ कि मेरा आगे क्या होगा, कई महिला मेरे पति ऐसे हैं कैसे होगा, इतनी सारी बातों का बोझ मन पे लेकर के बैठे हैं। तो फिर मन में वो खुशी भी देंगे तो मतलब बोझ वाली मन जो है वो छोटी बात को बहुत बड़ी बना देती है, और जिसका मन हल्का होता है उसके लिए बड़ी बात भी छोटी बन जाती है। तो आप अगर 1 महीना भी मन को हल्का रखने की कला सीखे ना, तो आपको छोटी छोटी बातें खुशियाँ देंगी, हर छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा आनंद का विषय बन जाएंगी। तो यही तो है मन से खुशी का प्रोडक्शन करने की कला। तो आज से यह देख लीजिए, जब मन हल्का होगा तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी, और वास्तव में ये जो ड्रामा है ना बताएंगे कि हर सीन परफेक्ट है, हर चीज़ बेटर है, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि कोई भी सीन ड्रामा में आता है ना, तो वो दृश्य उसी आत्मा के पास आता है जो जो आत्मा वो क्षमता रखती है। ये भी बहुत गहरी बात है। दृश्य हमेशा नहीं आता है, किसको थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा परेशानी आई, वो उसको एहसास दिलाने के लिए आती है कि तुझे जागने की ज़रूरत है, तुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। और जिस आत्मा की जितनी क्षमता होगी वो दृश्य उसका उसके अनुसार ही आता है। और एक बहुत गहरी बात है कि ड्रामा में ये मत सोचो कि किसी के आत्मा के सामने बड़ी मुसीबत आ गई, उसके पास अदृश्य शक्तियाँ वैसे भी काम करती है। कई लोग मदद करने के लिए आ जाएंगे, कई लोग सही सलाह देने वाले आ जाएंगे। तो ये ड्रामा बड़ा गजब का है, एक्यूरेट है, जिसमें कई सारी अदृश्य शक्तियाँ आपके साथ काम करती है। आपने देखा होगा, आप लोग कई बार परेशान होंगे, वीडियो अचानक आपको मिला, ये भी तो ड्रामा की ताकत है। तो हर दृश्य, हर सीन परफेक्ट है, सही समय पर आना है। तो वैसे ही घर परिवार के लिए भी सोचो कि कोई लोग बदल नहीं रहे, कुछ ऐसा है, तो अभी उनका सही समय आना बाकी है। ड्रामा के अनुसार जो सीन आएगा वो परफेक्ट उसी समय पर आएगा। अगर समय से पहले लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है ना। तो यह बात भी बहुत गहराई से समझोगे तो मन का बोझ बहुत हल्का रहेगा। ड्रामा पर भी सेशन होगा, ड्रामा एक्यूरेट क्या है, ड्रामा कैसे फिक्स बना हुआ है, तो वो सारी बातें भी जो है वो हम कभी ड्रामा की कोई ऐसी पॉइंट आएगी मुरली में तो उन बातों का मनन चिंतन करेंगे। तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा था कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, इसी पॉइंट पर हमने विचार सागर मंथन किया है। तो आज का आपको मुरली मंथन कैसा लगा? क्या आपको भगवान को बोझ देने की कला आई? क्योंकि भगवान को बोझ देना अर्थात उसके साथ गहरा संबंध बनाना, वहीं से तो गहराई संबंध की शुरुआत होती है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे लगता है अगर भगवान को सर्व संबंध बनाया जाए, ये तो ठीक है भगवान के हिस्से का काम है, लेकिन मुझ आत्मा ने तो यहाँ तक कर रखा है, ये काम मेरे दोस्त को देना है। अगर इस काम में मैं नहीं कर पाया तो ये काम मेरे दोस्त को देना है। जहाँ पे बहुत समस्या की उलझन है, मैं कहा ये काम तो मेरे टीचर को देना है। जहाँ पे धन दूसरी कोई बातों की कमी हुई तो ये काम मेरे बाप को देना है कि बाबा ये घर में कमी आ रही है, ये बात मेरे बस की नहीं है, अब तुम्हें ही लाना है। ऐसे ही वो पुस्तक प्रकाशन में धन की कमी हो रही। देखो एक बहुत अच्छी गहरी बात बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं कमी तो मैं बाप को बोल देता, बाबा ये काम तुम्हें करना है। बाबा न जाने किस किस आत्मा को टचिंग देता है, और जब देना होता है ना तो कहीं से शाम को देना, दूसरे दिन देना, बस मैं बोल देता हूँ सामने वाले को कि हो जाएगा। और वो जो है ना अंदर से पता रहता है कि बाबा करा रहा है, बाबा को बोल दिया है। तो मैं बाप को है ना वो जिम्मेदारियाँ देता हूँ जो बाप के लिए लायक है। और जब मन दुखी हो ना कि अभी पता है कि ये मेरे बस की बात नहीं कि अपने मन को भी खुश करूं, तो शिव साजन को देता हूँ मैं अपनी जिम्मेदारी कि हे साजन अब मैं अपने मन को खुश नहीं रख पा रही हूँ, कई बहुत सारी कोशिशें कर ली, बातें मुझे परेशान करी। तो शिव साजन जो है वो उसके साथ वो गहरी बातों में मुझे वो एकदम से गहराई वाला अनुभव कराता है।
तो वहीं से एक्चुअल में भगवान को ये बोझ देने वाली बातें नहीं है, वहाँ से गहरे संबंध की शुरुआत है। भगवान का ये जो मुरली का महावाक्य है ना, तुम मुझे बोझ दे दो, मतलब हम किसी के साथ गहरा रिश्ता कब बनेगा, जब आप मेरे लिए कुछ करोगे या मैं आपके लिए कुछ करूँगा, तभी तो रिश्ता बनेगा। तो भगवान भी हमारे लिए कुछ करना चाहता है, वो हमसे गहरा रिश्ता बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि भगवान, तो जो भगवान तैयार है, इसलिए तो भगवान कहता है कि बच्चे तुम खाली मुझे याद करो, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। लेकिन आप कौन सी बात के लिए बुला रहे हो, क्या वजह है? आ जाओ, आप कपड़े धो रहे, बोला बाबा आ जाओ कपड़े धोते। अरे कपड़े तो तुम धो सकते तो धो लो ना, जो तुम्हारे हिस्से का रोल है वो तो तुम्हें करना ही है ना। हाँ, बाबा की याद में धोना, मन में विचार चलते रहे वो चलेगा, लेकिन बाबा आओ कपड़े धो दो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है ना। जो काम आप कर सकते हो, अपने हिस्से का रोल आप निभाओ, और जो काम, अच्छा कपड़े धो लिए आपने, तो आपको अनुभव भी नहीं होगा ना, अगर बाबा को बोल दिया कपड़े धो लिए, कि बाबा ने कपड़े धोए कि नहीं धोए कैसे पता चलेगा? मुझ आत्मा को इसलिए भगवान के अनुभव होने लगे क्योंकि मैंने वो सारे काम दिए जो मेरी क्षमता के बाहर है। सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने जीवन के बहुत सारे अनुभवों की इतनी बड़ी लिस्ट है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात कि मुझे आत्मा ने पढ़ाई नहीं करी जाता, 12th में 2 बार फेल हुआ। तो इसके बाद बाबा ने स्पीच देना है तो मेरे बस की बात नहीं थी, कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, या कहीं भाषण देना है, बहुत सारी ऐसी बातें थी जीवन के अंदर, बहुत सारी बातें, लैपटॉप को चलाना, कंप्यूटर में थोड़ा सा से, तो वो सारी बातें हैं। अभी तो मेरी सब कुछ, काफ़ी सारी योग्यता बाबा ने मतलब करी है। तो वो योग्यता आई कहाँ से? एक ही कारण से आई है कि मैं वही काम करता था कि जो मेरे हिस्से का नहीं है। जब हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान तू करेगा, तेरे हिस्से में है ये वाला काम, तो तुझे करना है, तो वो काम तुम भगवान को जब बताओगे जो आपके बस की नहीं, और वो काम पूरा हो गया, तो आपको महसूस होगा कि यह काम तो किसने किया है, यह काम तो भगवान ने किया है। तो ऐसे भगवान के साथ गहरा रिश्ता बनता जाएगा, और भगवान के साथ गहरा रिश्ता बनाने का अर्थ है कि भगवान सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो जब हम सत्य के निकट जा रहे हैं तो हम भी सतो प्रधान तो स्वतः ही बन जाएंगे। चलो, बात फिर नहीं खुल गई, तो जो भी बातें आपको दिल को छू गई हो वो सारी बातें अनुभव के रूप में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो नई आत्माएं हैं, ग्रुप से जुड़ना चाहती है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, मैसेज लिखे, तो आपको ग्रुप से ज्वाइन कर लिया जाएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे हल्के आत्मा भाइयों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।